हे गाइस 30th ऑफ अगस्त 2024 6:03 हुआ है अभी। आपका सुबह का पहला घंटा ये निर्धारित कर देता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है। इसलिए सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, उसमें कुछ अपना प्रोडक्टिव काम करिए। मैं यहाँ पे फ़ोन से रिवीजन कर रही हूँ। सुबह उठते ही फ़ोन उठाने की आदत सबकी होती है, मेरी भी है, लेकिन मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ अपनी रिवीजन करने के लिए। फ़ोन में नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं फ़ोन में ही हाईलाइट भी करके रखती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं सुबह सुबह रिवाइज कर सकूं। तो सुबह का आधा घंटा मैंने दिया है रिवीजन के लिए। उसके बाद घर गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो चुकी है। वो कहते हैं ना, जंगलों में तपस्या करना बहुत मुश्किल है। भैया घर पे रह के जो तपस्या होती है ना, वो और भी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम बिगड़ते रहते हैं। मिक्सी मेरी खराब पहले हुई, ठीक करवाई। आज फिर मैं चटनी बनाने वाली थी सुबह डोसे के साथ, तो मुझे लग रहा था फिर से मिक्सी नहीं चल रही, हस्बैंड को इसलिए बुलाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मौसमी का जूस। गृहस्थ जीवन में सच्ची तपस्या तब होती है जब आप हर दिन को एक अवसर मानते हैं और चुनौतियों को अवसरों में बदल देते हैं। चुनौती चाहे कुछ भी क्यों ना हो। पढ़ाई को मान लीजिए, आपको आज कोई सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं आता, आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए उस टॉपिक का नाम। आप अभी ब्लैंक हैं उस टॉपिक के बारे में, अभी 20 से 25 मिनट दीजिए उस टॉपिक पे पढ़ने के लिए। तो क्या अभी भी आप जीरो हैं उस टॉपिक पे? नहीं। उस ब्लैंक पेपर पे जहां आपने टॉपिक का नाम लिखा था, अभी जो 20-25 मिनट लगाए आपने, अब लिख दीजिए कि आपको क्या क्या समझ में आया, और फिर उस टॉपिक को नेक्स्ट डे फिर पढ़ लीजिएगा, हफ्ते में फिर रिवाइज कर लीजिएगा और महीने में फिर रिवाइज कर लीजिएगा। आप अपने एग्जाम तक वो बहुत बार इस तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम में उस टॉपिक को तो कभी नहीं भूलने वाले हो। तो रिवीजन का ये मेथड अपना के देखिएगा। हस्बैंड बेटे के लिए कुछ ड्राइंग बना रहे थे और मैं फटाफट से मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। सुबह का टाइम मुझे 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक अपने लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में लगाना बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं बच्चे के साथ प्ले कर लेती हूँ, कभी मैं इनके साथ एक्सरसाइज करने चली जाती हूँ। आज इनके पास टाइम नहीं था तो मैं अकेले मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई थी। आते ही मैं बना रही हूँ डोसा, जो हमारे घर में सबका फेवरेट है, और जो मेरे व्लॉग डेली देखते होंगे उन सबको इस बात का ऑलरेडी पता होगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, गृहस्थ जीवन आपका चल रहा है, बच्चे को आपको देखना है, घर गृहस्थी को देखना है, और अपने सपने यानी कि पढ़ाई भी हो सकती है, कोई और काम भी हो सकता है जो आपको पूरा करना है, तो उन सब के लिए टाइम मैनेजमेंट इज द की, जिससे आप बैलेंस करके चल सकते हो अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को और अपनी फैमिली की केयर को। लेकिन सेल्फ केयर को बिल्कुल भी ना भूलें। सेल्फ केयर इज नॉट ए लग्जरी बट ए नेसेसिटी। आप अपनी सेल्फ केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ऐसा ना समझें कि मैं तो खुद के लिए सेल्फ केयर कर रही हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ या ये लग्जरी है। नहीं, ये आपके जीवन की जरूरत है। अगर आप में ऊर्जा नहीं रहेगी, पूरे परिवार में ऊर्जा कहाँ से लाओगे? खुद खुश नहीं रहोगे, पूरे परिवार को खुश कैसे रखोगे? इसलिए सेल्फ केयर आपकी लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। इवन इन द बिजीएस्ट डे, कोई दिन ऐसा है कि आप पूरा दिन बहुत बिजी हो, कुछ मोमेंट्स निकालो अपने लिए जिसमें आप अपने स्पिरिट को रिचार्ज कर सको, अपनी एफिशिएंसी को एनहांस कर सको। प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, यानी कि जो आलस्य है ना, वो आपके जीवन को खत्म कर देता है। आप तो खत्म नहीं होते, लेकिन जीवन खत्म ही होता है। जो ज़्यादा आलस रखता है कि ये काम हम कल कर लेंगे, वो कल पे मत टालो, बल्कि काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप। मुझे ना 25 मिनट्स में डिवाइड करना अपना दिन बहुत अच्छा लगता है। जब भी 25-25 मिनट मिलते हैं, कोई एक टॉपिक भी कवर हो जाता है पढ़ाई का, कोई घर का एक काम छोटा मोटा निपट जाता है, और मेरे को थकावट ज़्यादा है, तो 25 मिनट की नैप में मैं एनर्जेटिक भी हो जाती हूँ। तो 25 मिनट मेरे लिए एक मैजिक का काम करता है। आप ये अपना के देखना। जब पढ़ाई का मन ना हो तो सोचना कि बस 25 मिनट ही पढ़ाई करनी है। जब बहुत ज़्यादा थकान हो, काम करके थक चुके हो, फ़ोन को उठाने के बजाय 25 मिनट या 20 मिनट का अलार्म सेट करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। जो ये बार बार मुझसे बोलते हैं ना कि इतना काम करके थक जाते हैं घर का, हमसे नहीं होती फिर बाद में पढ़ाई, तो फिर जब काम करके थक जाते हो थोड़ा सा रेस्ट ले लो 20 से 25 मिनट का, और फिर देखना आप जैसे रात को आप सो के सुबह उठ के एक्टिव होते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा एक्टिवनेस आपको फील होगी अगर आप काम करके थक चुके हैं और उसके बाद 20 से 25 मिनट का नैप लेती हैं। तो किसी ने पूछा था कि मैम आप कहाँ पे रहते हो? मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। बेसिकली ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, और किसी ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपने क्वार्टर का एक बार टूर करवा दीजिए। जी हाँ, छोटा सा क्वार्टर है, लेकिन मैं आपको जल्द ही इस पे व्लॉग लाऊंगी, एक हाउस टूर मैं आपको दे दूंगी। किसी ने कमेंट किया है कि मैम आपने एक वीडियो में बताया था कि हस्बैंड अगर ज़्यादा ही दुर्व्यवहार कर रहा है, हाथ उठा रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए।
चाहिए, लेकिन खिलाफ बोलते हैं तो फिर वो घर से निकल जाने को कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहली चीज़ आपको कम्युनिकेशन करनी है, बात करनी है अपने हस्बैंड के साथ में। एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपको इसमें ना आरोप नहीं लगाना है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। आपको बताना है कि आप किस तरीके से इमोशनली हर्ट हो रही हैं और आप अपने फैमिली मेम्बर्स का सहारा भी ले सकती हैं। आवाज़ उठानी उस केस में ज़रूरी होती है जब बिल्कुल ही हद हो जाती है। छोटे-मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन जब किसी ने मुझे ये चीज़ें मैंने तब बोली थी जब एक जनी ने मुझे बोला था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा मार-पिटाई करते हैं, डेली का ये काम है, तो तब मैंने बोला था। और आप ना अपनी वेलबींग मैटर तो रखती है ना यार, जब आप खुद ही इमोशनली वीक हो जाते हो तो फिर कैसे आप परिवार को आगे बढ़ा पाओगे अच्छे से। इसलिए आपको एक सहायता की, सपोर्ट की नीड है। चाहे आप अपनी फैमिली की हेल्प ले लें, आप अपने हस्बैंड से चाहें तो उनसे बात करके एक बार देख लें, और जो भी टाइम रहे ना उसमें पर्सनल ग्रोथ ज़रूर करते रहें। जब भी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी मेंटली, और तो आप ना खुद को ग्रो कर पाओगे और आप जो इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ोगे ना। देखिए, इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे ना हर लड़की के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात पे मैं बार-बार एम्फसाइज़ करती हूँ। घर के काम करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन घर के काम करने के साथ-साथ अर्निंग करना, खुद के पैरों पे खड़े होना, ये आज के टाइम पे सीरियसली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक संघर्ष ही समाधान है। स्ट्रगल भरी लाइफ़ है, थोड़ा-सा और स्ट्रगल करिए। और अगर घरेलू संघर्ष ज़्यादा ही गहरा है, आपको रोज़ की रोज़ मार-पिटाई होती है, तो आपको बात करके देखनी होगी अपने हस्बैंड से, और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि रोज़ की रोज़ कोई मार-पिटाई नहीं सहन कर सकता है। और हाँ, अगर छोटे-मोटे झगड़े चलते हैं, आप भी हाइपर हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़कों की ही गलती होती है, लड़कियाँ भी हाइपर हो जाती हैं छोटी-छोटी बात पे, तो आप मेडिटेशन करिए। कई बार ऐसा होता है ना कि सेल्फ कंट्रोल खो देती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, क्योंकि वो खुद से बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें खुद पता नहीं होता है कि लाइफ में उनको चाहिए क्या, लेकिन वो परेशान है बस अपनी लाइफ से, और इस वजह से भी झगड़े होते रहते हैं। तो मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। आप में से बहुत से जन ने कमेंट किया है कि अपनी बुक शेयर कर दो जिससे आप पढ़ाई करते हो, कौन-कौन सी बुक्स की नीड है यूपीएससी में। मैं ऑलरेडी सारी बुक्स अपनी शेयर कर चुकी हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप पहले वाले व्लॉग को, वीडियो को रेफर कर सकते हैं। 150 पे आफ्टरनून में बेटे को लाने के बाद 5 से 6 बजे तक मेरी कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये टाइम बच्चे के लिए एलोकेट होता है मेरा फुल्ली। और इस टाइम पे ना मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो ये परेशान है ना अपने फ़ोन से, या फिर बच्चा फ़ोन देखता है, यार जब भी बच्चा स्कूल से आने वाला हो ना, अपना फ़ोन वहाँ पे रख दो आप अलमारिया में। एक्चुअली मेरे पास 2 फ़ोन हैं, एक जिसमें कॉल आती है, कुछ होता है, उसको मैं थोड़ा दूर रखती हूँ, साइलेंट पे रखती हूँ। जब ज़रूरी होता है तभी कॉल पिक करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। फ़ोन मोस्टली मेरा एयरप्लेन मोड पे ही रहता है। और बच्चे के आने के बाद कोशिश करती हूँ कि फ़ोन मैं कम से कम यूज़ करूँ, जितना हो सके कम से कम उतना कम यूज़ करूँ। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। मेरे बेटे को ज़्यादा हैबिट नहीं है फ़ोन देखने की, लेकिन मैं ये तरीका उसके साथ भी अपनाती हूँ कि मैं, जब वो मेरे पास में होता है, तो मैं खुद फ़ोन से, व्हाट्सएप से या फिर कॉलिंग से दूर रहती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दूर रहूँ, लेकिन हमेशा 100% नहीं होता, 90% केसेज़ में मैं दूर रहती हूँ फ़ोन से। और जो मेरा एक फ़ोन है जिसको मैं पढ़ाई के लिए यूज़ करती हूँ, वो उसको भी पता है कि इसमें सिर्फ मम्मा की पढ़ाई का काम है, तो इसलिए उसको ज़्यादा इतना है नहीं लालच फ़ोन का। लेकिन यार फिर भी बच्चे हैं, जैसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते फ़ोन के लिए, तो फिर बच्चे कैसा कंट्रोल करेंगे। मेरा बेटा जब तक नर्सरी क्लास में नहीं गया था, स्कूल में नहीं गया था, तब तक फ़ोन की उसको बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी। लेकिन जब वो स्कूल में गया, कार्टून्स की बातें होने लगी कि बच्चे हम ये कार्टून देखते हैं, वो देखते हैं, तो घर पे आके उसकी भी जिद होने लगी। तो हस्बैंड ने और मैंने फिर डिसाइड किया था कि इसको बिल्कुल दूर नहीं रखेंगे, दिन में 20 मिनट्स इसका स्क्रीन टाइम हम रखेंगे। तो वो हमने रखा हुआ है, इवनिंग टाइम में हम स्क्रीन टाइम उसको देते हैं, ताकि उसको ये भी ना लगे कि यार पता नहीं दुनिया में ये ऐसी क्या चीज़ें हैं और मेरे ही पेरेंट्स मुझे इससे इतना दूर रख रहे हैं, कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं ये। ऐसा बच्चे के मन में हो जाता है। बाकी जब बच्चे वो चीज़ें कर रहे हैं तो हम वो चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम हम स्क्रीन टाइम के लिए रखते हैं। अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि अपने ड्रीम को आपको पैशन के साथ पूरा करना है ना, तो सबसे पहले आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। बैलेंसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मिल जाएगी रखी हुई, या किसी के देने से आप सीख जाओगे, नहीं। यह खुद को बैलेंस, खुद की लाइफ को बैलेंस करना आपको खुद से सीखना पड़ेगा। खुद पे विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर कैपेबल ऑफ, कि आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। एक हाउसवाइफ ना अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती है,
बस नीड है डिटर्मिनेशन की, एक एम्बिशन की, जो उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, और एक राइट डायरेक्शन, उसको अपने समय को सही दिशा में लगाना है, सही एफर्ट्स लगाने हैं और पेशेंस रखना है। कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको मिस नहीं करना है। इवनिंग के 5:58 तक मैं बहुत लो महसूस कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। बाद में चेक करने पे पता चला कि बीपी लो था, लेकिन बीपी लो से आजकल मैं घबराती नहीं हूँ। मेरी लाइफ का एक नॉर्मल किस्सा बन चुका है बीपी लो होना। आप में से किसी ने कमेंट भी किया था मुझे कि दीदी बीपी लो रहता है, हम क्या करें? तो भैया खाना खाओ दबा के। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अभी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो? सब कुछ तो है आपके पास, हाउस हेल्पर है जो आपको बैठे बिठाए खाना देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, हाउस हेल्पर तो है मुझे असिस्ट करने के लिए और मुझे बैठे बिठाए खाना भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं शादी के अभी 10 साल हो चुके हैं, 10 साल पहले की बात करूं तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी आपके जैसी। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड का इमेंस हार्डवर्क है जो हम हाउस हेल्पर रख पा रहे हैं। और हम जो भी कमाते हैं हम फालतू के खर्चे नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेविंग्स होती हैं वो भी बचती हैं, साथ के साथ जो हेल्पर्स हैं बेचारे वो और कहीं पे कोई काम नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एक रोज़गार मिल जाता है। हम फालतू की पार्टियां नहीं करते, छोटी पार्टी हम करते हैं, बर्थडेज भी मनाते हैं, एनिवर्सरी भी मनाते हैं, लेकिन लाइक पब जाना या फिर कुछ महंगे महंगे शौक वो नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जब अपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब की थी, 90,000 मेरी सैलरी थी। उस सैलरी में एक छोटा सा फ़ोन मैं रखती थी। मैंने को कभी ये हुआ ही नहीं कि मैं एप्पल का फ़ोन ले लूँ, आईफोन ले लूँ या कुछ अपने लिए महंगी महंगी ड्रेसेस मैं खरीद लूँ, कभी भी नहीं। जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मैं कितना सोच समझ के खर्चा करती हूँ। कमाना जितना ज़रूरी है, सोच समझ के खर्चा करना उतना ही ज़रूरी है। अब जो हम ये पैसे हाउस हेल्पर पे लगा रहे हैं, इससे उसकी भी हेल्प हो रही है और साथ के साथ मैं अपने सपने अचीव करने में उस हेल्प से मदद पा रही हूँ। और एक सोचने वाली बात है ना दोस्त, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो आपको तो अभी हासिल करना है सब कुछ, आप कैसे मेहनत करना छोड़ सकते हैं?